अभी हम कुछ प्रश्न जरूर, प्रश्नों के जवाब ढूंढने की चाहत मन में पैदा हो जाए, ये बहुत जरूरी है। हेलो सर, एक शेयरिंग है इधर इधर। हाँ, तो पहले इसे क्लोज कर दो, फिर आप बस शेयरिंग इसी मैडम की बात। हाँ बोलिए बोलिए। मैडम कह रही है जैसे कि शोषण जो है वो असुविधा को बोला जा रहा है। सब पूरी दुनिया में 3 ही तरीके का शोषण है जी, तन, मन और धन जी। अगर जैसे हम सर का एग्जांपल ले लें कि उनकी वाइफ ने उठा दिया, उन्हें जल्दी उठाने के लिए कहा, तो वहां पे उनको लगता है कि मेरा मानसिक शोषण है। शारीरिक शोषण की बात करते हैं तो मैडम ने जैसे ही बताया कि मैंने अपने किसी साथी का अरेंजमेंट लगा दिया था, तो वहां पे उनका मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से शोषण हुआ। ऐसा उन्हें लगा जी। धन के शोषण की बात करें तो जब जायदाद का बंटवारा हो रहा है भाइयों में, किसी को ज्यादा मिल गया तो दूसरे को ये लगता है कि मेरा यहाँ पर धन के रूप में शोषण करा गया, मुझे कम धन मिला। तो अगर हम खाली उसको भाई कहा जा रहा है खाली बोल करके, तो वहां पर हम इस चीज को मानेंगे कि वहां पे संबंध नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही भाई अपने मूल्यों का निर्वाह कर रहे हैं कि ठीक है उसके पास थोड़ा सा ज्यादा गया, कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है, घर में ही है, तो वहां पर वो संबंध माने जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ देखने की बात यह है कि यहाँ एक बात तो जब दोनों ने भाई एक दूसरे को माना तो कुछ ऐसा करेंगे ही नहीं कि दूसरे को ऐसा लगे। एक मामला। दूसरा, चलो घर में किसी और लोगों के प्रभाव से या कोई डिसीजन हुआ तो भी उसे उस भाव से जब व्यक्ति होगा तो उसे स्वीकार कि इसमें कोई दिक्कत की बात उसके लिए है नहीं। चलिए बढ़िया। तो शानदार, मजा आया कि आप लोगों ने जिस तरीके से भागीदारी निभाई, जैसे प्रश्नों की बौछार की, ये जारी रखिएगा। स्वयं में भी टटोलते रहिएगा। हर प्रश्न के जवाब के लिए अगले व्यक्ति का सहारा लेना पड़े ये जरूरी नहीं होता। स्वयं में भी देखते रहना, कुछ अपने लेवल पर भी लोगों से बातचीत करना, अध्ययन करना और ऐसी सभाओं का हिस्सा बनना, तब हमारी उन्नति में सहायक होंगे। तो आइए अगली बातचीत में, अगले संवाद में हम जानने की कोशिश करते हैं थे ना, संबंध क्या है, संबंध की पहचान कैसे हो और उन संबंधों में जिया कैसे जाए। इन्हीं मुद्दों पर आज का पूरा दिन लगने वाला है। तो मैं स्वागत करूंगा वर्मा जी का। आइए भाई साहब, संभालिए मंच, संवाद कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा, फिर मिलते हैं। हेलो, इसकी चेंज, हाँ स्ट्रेचिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। अब मेरी हालत तो वो हो गई है भाई कि ये अपने क्रिकेट वालों को ज्यादा ध्यान नहीं, कोहली साहब आए और धड़ाधड़ छक्के चौके लगा के सेंचुरी पूरी कर दी, 1 रन छोड़ दिया, वो मुझे लेना है। काफी देर आप हो गए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। एक बार सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। जी, क्या बात है, क्या बात है। 1 ही रन से जीतेगे, ठीक है, क्या बात। थैंक यू मेरी बहन, यही तो बहनों का स्नेह है ना। मतलब मेरे पास कुछ और होना हो, इन बहनों का और भाइयों का स्नेह है, ये बहुत है चलने के लिए। तो थोड़ा सा एक बार, अभी देखे ना आपने, ये ऐसे ऐसे करवा रहे थे, है ना, तो मैं ऐसे ऐसे करवा रहा हूं। आओ 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 आओ, शाबाश, हाथ ऊपर। और जिसको शुगर नहीं है वो भी कर ले, क्योंकि लड्डू बनाने हैं ऊपर भी हमने। शाबाश, हाथों को नीचे, क्या बात है, पड़ोसी का ध्यान रखते हुए जी, ऊपर सामने, कमर का दर्द ना होता, बिल्कुल नीचे आ जाओ। क्या बात है, पीटी करवाएगा और क्या, मतलब यहाँ रामदेव थोड़ी, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूं भाई, अपनी पहचान दिखानी पड़ेगी। यस, बहुत बढ़िया, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। जिन बहनों की हाइट नहीं है बढ़ जाएगी, ऐसा बाबा जी कहते, मैं नहीं कहता, ठीक है, हाथ नीचे, सामने बैठ जाए आराम से, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भाई मेरी फिल्म भी बना दियो। यस, कैसे हैं आप सब? संपर्क और संबंध में उलझा हुआ मानव।
अभी बार बार बात आ रही थी शब्द और अर्थ की, शब्द अर्थ वास्तविकता, भोजन भी एक वास्तविकता है ना, जरूरत है, समय आने वाला है भोजन का भी। आपने सोचा कभी कि ये जो शब्द है, शब्द के पीछे अर्थ है, उसके पीछे एक वास्तविकता है। अभी कुछ शब्दों पे चलते हैं जहां से इन शब्दों का गठन हुआ, हजारों करोड़ों साल पहले लेके चलते हैं। जब ये शब्द अर्थ की बात हो रही थी तो विकास जोशी भाई ने एक शब्द लिखा था, पानी। उसके आगे उसकी अर्थ बताया गया, फिर वास्तविकता बताई गई, बोतल को लहराया गया, यही था। अब ये बताओ, अगर उस समय जिसने शब्द का निर्माण किया था इस प्यास बुझाने वाली वस्तु का नाम वो जहर रख देता तो? घर में अतिथि आए हैं, आओ बेटा अंकल के लिए जहर लेके आओ। थका हारा नौकरी से आया हूं, किसी को यह भी नहीं कि पापा को एक गिलास जहर पिला दे, है ना। तो हमारा ध्यान शब्द पे नहीं, अर्थ और वास्तविकता पे होनी चाहिए। वास्तविकता H2 है, वो है, उसको हम जहर बोल दे, पानी बोल दे, खाना बोल दे, हवा बोल दे, कूड़ा बोल दे, कुछ भी बोल दे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वो हमारी प्यास बुझा रहा है। अभी तक हमने मानव की बात की। मेरे साथ एक बड़ी विडंबना रही है पिछले 4 दिन में। मैं जो भी सोचता हूं कि यहां खड़ा होकर मुझे आज ये बोलना है, ये लो भाई मंजीत भाई आगे सारा बोल गए। और मैं सुबह से 2 दिन से देख रहा भी क्या बोलूं क्या बोलूं। 2 दिन मंजीत भाई सारा बोल गए, अब ये भाई आगे और बस लगे हुए चौका छक्का चौका। अरे विकेट कीपर पीछे खड़ा, एक बॉल उसको भी दे दे, हो जा आउट, करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मानव की हमने बात ली थी, यहां से प्रश्न आया था कि भाई शोषण समाज में तो ये हो रहा है, प्रकृति में तो ये हो रहा है, पहले मुझे अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। सच, अगर खुशी है, खुशी किसको किसके लिए चाहिए, हैप्पीनेस किसको किसके लिए चाहिए, तो सबसे बड़ी बात यही जाती है कि हैप्पीनेस मुझे चाहिए भाई, बाकी जब भाड़ में। पहले मैं खुश, उसके बाद मेरा परिवार खुश, परिवार खुश तो मेरा समाज खुश, मैं जिस स्कूल में जाता हूं वहां का वातावरण खुश, उसके बाद खुशियां बटेगी ही। लेकिन जैसे भाई साहब को सुबह सुबह उठा दिया, ओके उठ, मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं, वो तो कहती सुनते हो जी 4 बज गए उठ लो। तो ये तो सौभाग्य। मुझे भाई साहब भाभी जी के बारे में, बहन जी के बारे में जान के बड़ी खुशी हुई, अपने वाली का महत्व बढ़ गया। अब करेगा यस। बार बार मानव की बात हुई, मेरे पिछले कुछ साथियों ने आया कुछ कंटेंट रखा कि मानव है क्या, तो बात हम करते हैं मानव पे। ये आ गया मानव, यही है मानव, यही है यस। जब बात की थी मानव की, तो मानव है क्या। शब्द पे मत जाना, वास्तविकता पे जाना। जब बात हुई मानव की तो पता चला कि मैं जिसको अपने आप को मानव समझता आ रहा था कि वो एक तो है नहीं। अभी तक मैंने मानव रूप को अपने आप में क्या समझा, केवल शरीर, सारा सुख केवल शरीर के लिए, मैं, मेरी हैप्पीनेस, मेरा बेटा, मेरा घर, सब कुछ मेरे अनुसार, यही तो है। कितने ऐसे साथी यहां पे बैठे हैं, पेरेंट्स जो नहीं है वो हो जाएंगे, मेरा घर मेरे अनुसार, मेरा बच्चा मेरा अनुसार, मेरी पत्नी मेरा पति मेरे अनुसार, यही हमने समझा। इस मैं पे ही लगे रहे। हां कुछ का हो सकता है जिन्होंने अध्ययन कर लिया होगा या जिनके कुछ और अच्छे थे, और जब जिन्होंने ये समझा कि नहीं मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, फिर वहां पे बात आती त्याग और समझौता। जब मैं तो वो सब कुछ ठीक करता हूं, अच्छा भगवान ने कि ये मैं यानी मानव एक ऐसी यूनिट बना दी कि इसको अंदर अपनी सारी अच्छाई दिखता है। यस मैं सही हूं, चाहना सही है।
एक सर्वे करते हैं, एक छोटा सा एक जो है ना क्वेश्चन बैंक आपके सामने रखते हैं, चाहना पर। यहां ये तो सब मान गए कि मैं मानव हूं, पक्का मानते हैं? जो मानते एक बार हाथ खड़ा कर ले, बाकी तो दिखाई दे ही रहे हैं। यस, मैं मानव हूं, मेरा एक शरीर है, इसको मानते हैं। और इस मानव का एक शरीर के अलावा भी एक दूसरा हिस्सा है जिसको मैं खुद बोलता हूं मैं। अभी तक वो मैं था, मेरा अहम था, जिसको बाद में लगा कि यार मेरे मन में कुछ तो है, मेरा मन बहुत साफ है। बाद में मैं जी रहा हूं तो जीने के संदर्भ में इसको मैंने एक नाम दे दिया, जीवन भी। नाम कुछ भी दे दो, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, नाम तो कुछ भी दे दो आप, समझने की चीज है कि मैं उसको समझ क्या रहा हूं। मैं हूं, मैं मन हूं, मैं जीवन हूं, या मैं कुछ और हूं। कुछ और भी हो सकता है, आप समझ सकते हो उसको। लेकिन यहां आपके समझाने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे बात रखने के लिए मैंने इतना जाना कि मैं मानव हूं, मैं शरीर और जीवन का या मन का या मैं का जोड़ हूं। हम सभी ऐसे ही तो हैं, इससे अलग तो कोई नहीं है ना। हमारी रुचि बहन कह रही चोटी पकड़ो, लक्ष्य पकड़ो। मैं मानव हूं तो मेरा लक्ष्य है सुखी होना है। आप में से ऐसे कितने हैं जो सुखी रहना चाहते हैं, निरंतर सुख चाहते हैं? हाथ खड़े कर ले, एक्सरसाइज हो रही है। यस, मैं मानव हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं सुखी रहना चाहता हूं, मैं जानबूझकर कोई गलती नहीं करता। कितने साथी मानते हैं? वेरी गुड। मैं सबको खुश ही रखना चाहता हूं। कितने साथी चाहते हैं? कोई एक आधा बैठा जो एक बार तू बाहर निकल, तेरे को पहला सुखी करता हूं। ठीक है, ये तो मान लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि मेरे आजू बाजू में जो बैठे हैं, घर परिवार में जो बैठे हैं, स्कूल में प्रिंसिपल की कुर्सी पे जो बैठा है, क्लास में जो सबसे शरारती बच्चा बैठा है, वो भी मानव है। कितने लोग मानते हैं? मानना, गुड। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूं, वो भी खुश ही रहना चाहता है। कितने लोग मानते हैं? अच्छा, मैं खुश रहना चाहता हूं, सामने वाला खुश नहीं रहना चाहता, दुखी रहना चाहता, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं मानव हूं, वो भी मानव है, वो भी खुश रहना चाहता है। जैसे मैं जानबूझकर किसी को परेशान नहीं करता, क्या वो भी जानबूझकर किसी को परेशान नहीं करता? हाथ कम हो गए, जानबूझ के परेशान करते हैं। मैं मानव था तो मैं जानबूझ के परेशान नहीं करता था, वो मानव है तो जानबूझ के परेशान करता है। अपने पड़ोस में ही देख ले, ठीक है। मैं जानबूझकर गलती नहीं करता था, मुझसे गलती हो ही जाती थी, वो भी जानबूझ के गलती करता है नहीं करता? करता है। मैं जानबूझकर गलती, क्या बात है, यही तो संबंधों की विशेषता है। फिर कहते हैं शोषण नहीं होता जी। वेरी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रकाश और डालेंगे। तो ये तो बात थी चाहने की। मुझे अपनी चाहना पर कोई शक नहीं है, लेकिन पड़ोसी की, भाई की, मित्र की, बेटे की, टीचर की, प्रिंसिपल की, बच्चे की, इनकी चाहना पर शक है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते इस क्वेश्चन बैंक को। मैं खुश रहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से सबके हाथ उठे थे। अब मैं हमेशा खुश रहता हूं, कितने हाथ उठेंगे? मैं हमेशा खुश रहती हूं, खुश रहता हूं। अच्छा बहन जी, आप हमेशा खुश रहती हैं? बहन जी को, अच्छा बहन जी को बुला रही, ठीक है। यस, डिस्कशन का विषय, मेरी बहन डिस्कशन का विषय देंगे। पीटी हूं थोड़ा सा अभी, मतलब जीवन विद्या घुस चुकी है अंदर, इतने वो फिजिकल वाला कभी कभी हो जाता है बच्चों को, ए क्या कर रहे हैं बैठ। यस, मेरी चाहना और होने पर यहां दिक्कत आ गई कि मैं चाहता तो हमेशा खुश रहना हूं, लेकिन खुश रह नहीं पाता। चाहता तो दूसरों को भी खुश रखना हूं, चाहता हूं कि खुश रखूं, लेकिन खुश रख पाता हूं क्या? कितने अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, स्कूल में स्टाफ को, बच्चों को खुश रख पाते हैं? अब यहां देखेंगे कि चाहना में और होने में एक गैप है, और गैप इतना बड़ा है कि जब चाहना वाली बात थी तो सबके हाथ खड़े थे, और जब होने वाली बात है तो हाथ नीचे है। हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा?
ओके है? एक बार हाथ ऐसे उठाइए, इसका मतलब हाथ तो काम कर रहे हैं। अब नीचे कर लीजिए। तो जब मानव की बात आई तो मानव ने ये देख लिया, एक छोटी सी क्रियाकलाप करते हैं, थोड़ी सी हार्ड है, आप देखना, इसको समझना। एक बार आंखें बंद कर ले। मैं बच्चों से कराता हूं, कुछ लोग इसकी शायद आलोचना करते हैं, लेकिन इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया थोड़े से हाथ से समझना। आप साथी हैं, मुझे लगता है कि आप मुझे समझ पाएंगे। तीसरा वर्ल्ड वार हो रहा है, बाहर धुआं ही धुआं है। पाकिस्तान ने भारत पर, भारत ने पाकिस्तान पर, बाकी देशों ने एक दूसरे के ऊपर एटॉमिक हमला कर दिया है। कुछ नहीं बचा, केवल आप अपने घर में हैं। आपका घर, घर के अंदर की सारी सुविधाएं, मोबाइल फोन, चार्जर, टीवी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ सेफ है। लेकिन घर में आप अकेले हैं, घर में कोई नहीं, बाकी पूरी फैमिली युद्ध की भेंट चढ़ चुकी है। क्या करेंगे? क्या प्रयोजन है आपका? एंटरटेनमेंट, लाइट आई हुई है, इन्वर्टर की बैटरी फुल है, टीवी का रिचार्ज पूरा है, जिस नेटवर्क से आपके टीवी में सिग्नल आते हैं, जिस टावर से आपके मोबाइल में सिग्नल आते हैं, वो टावर भी ओके काम करे, ठीक है, अभी तक ओके, आपके लिए सब कुछ है, सारी सुविधाएं भगवान ने, आपके प्रकृति ने आपके लिए छोड़ दी है। थोड़ा सा आगे बढ़े, लाइट गई, इन्वर्टर चालू है? जिनको लगता है कि इन्वर्टर चालू है, हाथ खड़े कर ले। इन्वर्टर की बैटरी खत्म। हां, लेकिन सौभाग्य से आपने मोबाइल की बैटरी पूरी चार्ज कर रखी थी, घर में पावर बैंक था, उससे भी आप 2-3 दिन 4 दिन के लिए अपने मोबाइल फोन को चला सकते हैं। उसके बाद क्या? कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन ठीक है, वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया, वॉशिंग मशीन कैसे चलेगी? बिजली पहले गई। तो अब आप ये सोचिए कि क्या मेरे अकेले का कोई कार्यक्रम है? मान लीजिए लाइट भी ठीक है, सोलर आपके घर में लगा हुआ है, बैटरी से आपकी जो सोलर लाइट चल रही है, सारा काम है, लेकिन वॉशिंग मशीन खराब होगी तो ठीक करेगा कौन? हमें तो इतने काफी समझदार है कि घर में लाइट का फ्यूज भी नहीं खुद बदल सकते। टीवी खराब हो गया, चार्जर टूट गया, अब क्या? क्या मेरा अकेले का कोई कार्यक्रम है? क्या लग रहा है आपको? आके खोल लीजिए। कोई शेयर करना चाहेगा? कैसा लगा? कितना अच्छा। मैं पूरी पृथ्वी का मालिक, पूरी धरा का मालिक मैं। अब नरेंद्र मोदी जी भी, केजरीवाल जी, बिल क्लिंटन, कोई मेरे सामने कुछ नहीं, सबका मालिक मैं। कैसा लग रहा है? कोई शेयर करना चाहेगा? वो बहन पीछे खुद से पूरी पृथ्वी की मालिक बन गए। जी बहन, कुछ शेयर करना चाहेंगी? नहीं। क्यों? शेयर करने का है ही नहीं, और शेयर करूंगा तो किसके साथ? मैं तो अकेला बचा हूं। तो इस एक्टिविटी से मुझे लगता है कि आप ये तो समझ गए कि अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है, मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम। देखो स्लाइड भी ही निकल गई, मुझे तो पता भी नहीं स्लाइड कौन सी निकलेगी। कि मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है, तो मानव का मानव के साथ कार्यक्रम है, मानव का शेष जगत के साथ कार्यक्रम है, मानव का जो पृथ्वी की और 3 अवस्थाएं थी, प्रकृति की 3 अवस्थाएं थी, उनका कार्यक्रम मानव के साथ है। आप इस बात से समझ रहे हैं? क्या मैं ठीक लेके जा रहा हूं आपको? आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं फिजिकल वाला हूं, हिंदी कमजोर है, अगर कोई गलती हो तो उठक बैठक मत मरवाना, मेरे पैर में दर्द है। बात आई थी कि मैं तो ठीक हूं, समाज में क्या? मैं तो ठीक हूं, मैंने अपना घर भी ठीक कर दिया, बाकी का क्या? एग्री है इस चीज से आप? समस्या तो यही आती है कि मैं यहां 5 दिन के शिविर के लिए आया, आगे मन बना तो 8 दिन का भी कर लूंगा, उसके बाद मैं 90-45 दिन का जो भी होगा वो अध्ययन भी कर लूंगा, लेकिन आगे क्या? और मनुष्य की सबसे बड़ी जो खूबी है वो यही है कि उसे अपने अंदर कोई दोष नहीं आता। जब चाहना की बात चली थी ना,
कि मैं सबको खुश रखना चाहता हूं। सभी के हाथ ऐसे उठे थे, एक का तो जी कर रहा था कि दूसरा भी खड़ा कर दूं कि यस मेरी चाहना ज्यादा है। लेकिन जब बात आई अपने संबंधी की, अपने प्रिंसिपल की, अपने साथी अध्यापक की, अपने पास बैठे हुए की, तो हाथों में थोड़ी सी जो है ना उलझन आ गई।